अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो ये वीडियो 9th क्लास के जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो जो आपका टर्म सेकंड एग्जाम होगा, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो भी एकेडमिक सेशन 2023-24 है, तो मैं आपको यहाँ पर टर्म सेकंड के लिए जो आपका न्यू सिलेबस है वो बताऊँगा, क्योंकि आपको भी यहाँ पर कुछ चेंजिंग की गई है। आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, नया सिलेबस बताऊँगा टर्म सेकंड के लिए। एंड आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस हिसाब से रहने वाला है वो भी बताऊंगा। हर सब्जेक्ट का जो भी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के जो भी आपके पेपर पैटर्न हैं, आपके मॉडल पेपर हैं, वो पूरा दिखाऊंगा। एंड कैसे आपने प्रिपेयर करना है, कौन से यूनिट्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो जो भी यहाँ पर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी यहाँ पर नया सिलेबस जेके बोस ने रिलीज किया। एकेडमिक सेशन मार्च अप्रैल 2023-24। जो यहाँ पर टर्म सेकंड एग्जाम है वो यहाँ पर मार्च अप्रैल सेशन में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाऊंगा। पहले जो सब्जेक्ट चूज करूंगा उसका सिलेबस दिखाऊंगा कि आपको टर्म सेकंड में क्या सिलेबस रहने वाला है। फिर उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर पैटर्न दिखाऊंगा, मॉडल पेपर दिखाऊंगा कि आपको जो पेपर है वो किस हिसाब से रहने वाला है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो यहाँ पर पहले ये चीज़ देखें, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, आपके लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं, जिनका पास करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। जनरल इंग्लिश, उर्दू या हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। बाकी जो आपकी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं एडिशनल वगैरह, तो आपको यहाँ पर एडिशनल जो ऑप्शनल लैंग्वेज होती है, जैसे उर्दू, कश्मीरी, अरबिक, पर्शियन, हिंदी, डोगरी वगैरह, तो इनको भी आप चूज़ करते हैं। और आपके यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी, जैसे कि जनरल इंग्लिश, उर्दू या हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इनकी बात करेंगे। आपका जो पूरा पेपर होता है एक्चुअल में वो होता है 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में से आपको जो 80 मार्क्स हैं वो उसका एग्जाम होता है, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। 80 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, T1 आपका टर्म फर्स्ट जो है आपका वो 40 मार्क्स का होता है। ऐसे टर्म सेकंड जो आपका है वो भी 40 मार्क्स का होता है। टोटल हो गया 80 मार्क्स, और 20 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। 10 मार्क्स पहले लेते हैं टर्म फर्स्ट के साथ, 10 मार्क्स बाद में लेते हैं टर्म सेकंड के साथ। अब यहाँ पर जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपको पीरियडिक असेसमेंट, पोर्टफोलियो मीन आपका डिसिप्लिन, आपका यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह देखी जाती है, कुछ आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है। तो ये टोटल आपको 20 मार्क्स का बनता है। अब टर्म फर्स्ट आपका यहाँ पर 40 मार्क्स का, जो अभी 2023 सेशन के, तो टर्म फर्स्ट आपका हो गया होगा। अब बात करते हैं टर्म सेकंड की, वो 40 मार्क्स की, उसी को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मैथ का पहले सिलेबस, फिर उसका पेपर पैटर्न। मैथ में अगर आप देखें ये आपका पूरा सिलेबस है जो यहाँ पर मेंशन है, तो यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ये टर्म फर्स्ट के लिए भी है, टर्म सेकंड के लिए भी है। तो अगर हम देखें टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, तो ये सब्जेक्ट्स आपके टर्म फर्स्ट के थे, ये हो गए कंप्लीट। अब तो टर्म सेकंड को हम अगर देखें, जो आपका T2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 5 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। आपका सर्कल 10 मार्क्स सर्कल से पूछे जाएंगे। आपका जो एरियाज हेरोन्स फार्मूला 5 मार्क्स यहाँ से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 मार्क्स यहाँ से। स्टैटिस्टिक 5 मार्क्स यहाँ से। टोटल आपके बन जाएंगे 40 मार्क्स। तो ये आपको यहाँ पर ये वाले यूनिट्स पूछे जाएंगे टर्म सेकंड में, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टर्म सेकंड के लिए। तो ये आपकी टोटल 40 मार्क्स बनेंगे। तो आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा थोड़ा वो भी देख लो। तो मैथमेटिक्स मार्क्स 40 टर्म सेकंड। एंड यहाँ पर अगर आप देखें पेपर आपका सेक्शन ए जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी आपका क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक, यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच, मतलब हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स को, जो भी 4 पूछे जाएंगे। सेक्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 18 to 20, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा। अब आप देख सकते हैं सेक्शन ए यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन ए में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको सिंपल भी पूछे जाएंगे, एंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछी जाएगी, आपको MCQs टाइप भी पूछा जाएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। ऐसे आपका जो सेक्शन बी है, यहाँ पर जो 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। सेक्शन सी 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चन देख सकते हैं, एंड सेक्शन डी जो है 4 मार्क्स ईच के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो है पेपर पैटर्न होगा टर्म सेकंड के लिए, जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं। साइंस टर्म सेकंड, तो साइंस में अगर आप देखें आपका जो फिजिक्स का यहाँ पर है, ग्रेविटेशन जो है 5 मार्क्स का है, तो उसमें जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो यहाँ पर मेंशन है, जो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, इन्हीं के टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आपका जो वर्क एनर्जी एंड पावर है 4 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। साउंड आपका 4 मार्क्स का है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे। ऐसे अगर आप देखें आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपको टोटल 13 मार्क्स होगा, जिसमें आपका ये यूनिट 7 मार्क्स
का है और यहाँ से ही पूछा जाएगा आपको। एंड ये वाला यूनिट आपको 6 मार्क्स का है, यहाँ से ही पूछा जाएगा आपको। अगर बात करें बायो की, बायो में अगर आप देखें यहाँ पर टोटल 14 मार्क्स, जिसमें आपका ये वाला यूनिट जो है 7 मार्क्स का है। ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। एंड जो आपका यहाँ पर ये वाला यूनिट है 7 मार्क्स का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ये टॉपिक मेंशन है वही आपको पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर हैं एंड यहाँ पर हैं। तो ये है आपका सिलेबस, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टर्म सेकंड में आपको जो यूनिट्स मेंशन है, जो चैप्टर्स मेंशन है, सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसका पेपर पैटर्न देखें वो किस हिसाब से होगा, टोटल 40 मार्क्स। फिजिक्स में सबसे पहले आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो 5 मार्क्स में से क्वेश्चन एक यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, और में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया इसके 2 पार्ट पूछे गए, ये आपको 5 मार्क्स का है। फिर आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स का होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 मार्क्स का होगा। फिर आपको कुछ MCQs टाइप होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन हैं MCQ टाइप, तो 1 2 3 जो आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। केमिस्ट्री में भी अगर आप देखें सेम यहाँ पर रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आएगा जो आर में होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको 3 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको 2 मार्क्स का होगा। फिर 3 आपको MCQs होंगे यहाँ से। बायो में आपको एक 5 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, एंड यहाँ पर आपको जो MCQ हैं वो 4 होंगे, 4 MCQs यहाँ से होंगे। टोटल आपका यहाँ पर जो पेपर पैटर्न उसी हिसाब से होगा, और आपका यहाँ पर ये हो गया पूरा मॉडल पेपर प्लस पेपर पैटर्न। तो ये है आपका साइंस का, इसी हिसाब से आपका साइंस का आने वाला है। सोशल साइंस की बात करें, ओवरऑल तो 100 मार्क्स का पेपर है, थ्योरी 80 मार्क्स, इंटरनल आपका 20 मार्क्स, जिसमें 40 मार्क्स आपका T1 एंड 40 मार्क्स आपका T2। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये ओवरऑल है, तो हम जाते हैं पहले हिस्ट्री का जो टर्म सेकंड है उसकी तरफ। ये हिस्ट्री का टर्म सेकंड है, जिसमें आपको नाजिम एंड राइज ऑफ हिटलर ये आपको 5 मार्क्स का होगा। एंड आगे अगर हम देखें सेक्शन 3 से आपको ये वाला यूनिट फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म ये आपको 4 मार्क्स का होगा। एंड नेक्स्ट यूनिट जो आपका है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, ये आपको 3 मार्क्स का होगा। तो ये आपका हो गया 3 यूनिट जो आपको टर्म सेकंड में पूछे जाएंगे हिस्ट्री के। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी जो है आपका 4 मार्क्स का, यहाँ पर आपको यही टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो यहाँ पर मेंशन है। जो यहाँ पर एक्सक्लूड हुए हैं वो आपको कट करने हैं, इनको नहीं पढ़ना है, 4 मार्क्स का। एंड आपका जो यहाँ पर नेचुरल, यहाँ पर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो आपका 2 मार्क्स का होगा। एंड सिर्फ ये टॉपिक जो है मेंशन वो आपको एग्जाम में आएंगे, यही पूछे जाएंगे। अगर आप देखें पॉपुलेशन के बारे में 3 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, बाकी ये यहाँ पर सिलेबस में से डिलीट हो गया है। एंड जो जम्मू एंड कश्मीर का है ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। फिर पॉलिटिकल साइंस में अगर बात करें, पॉलिटिकल साइंस में टर्म सेकंड आपका वर्किंग इंस्टीट्यूशन जो है 4 मार्क्स का, यही टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। एंड जो आपका यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स जो है 4 मार्क्स का। फिर यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ डिटेल होगी 2 मार्क्स की, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। 31 आपके यहाँ पर हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी से हो जाएंगे। 9 मार्क्स आपको टर्म सेकंड के लिए इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें मनी एंड बैंकिंग आपको 5 मार्क्स का है। एंड यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी 5 मार्क्स का है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको 5 मार्क्स का है। सेक्शन थर्ड जो है रोड सेफ्टी, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये हुआ आपका सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का पेपर किस हिसाब से आएगा वो भी देख लो। सोशल साइंस टर्म सेकंड 9th क्लास 40 मार्क्स। हिस्ट्री में आपको 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ओपन चॉइस आर में होगा। एंड सेकंड आपको 3 मार्क्स का यहाँ पर हिस्ट्री में, एंड एक यहाँ पर 2 मार्क्स का है। 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री में से। तो हिस्ट्री का ये हुआ कंप्लीट। फिर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको होगा यहाँ पर। ज्योग्राफी के आपको लंबे क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे लॉन्ग जो है 3 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का एक और 3 जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो आपके MCQs वगैरह होंगे। पॉलिटिकल साइंस में लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है वो 3 मार्क्स का होगा, तो आर में होगा, ओपन चॉइस जहाँ पर दी जाएगी। फिर 2 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का दूसरा, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे जो यहाँ पर जैसे दिए गए हैं इसी हिसाब से। इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको यहाँ पर अगर आप देखें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड यहाँ पर आपको एक ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मार्क्स यहाँ पर पूछे गए हैं एक और क्वेश्चन का। एंड 1 मार्क्स का आपको एक ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स या सिंपल डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो सोशल साइंस का पेपर पैटर्न आपका सेम ऐसे ही रहने वाला है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश टर्म सेकंड में आपका जो है वो आपको जो इंग्लिश लिटरेचर जो आपका है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से आपको टोटल 15 यहाँ पर मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ओनली 15 मार्क्स जो यहाँ पर दिए गए हैं। इन यूनिट में से आपको टर्म सेकंड के क्वेश्चन आएंगे। अब जो भी आपको पोएम दी गई होगी,
पोइम में से आपने कोशिश करना है लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह पढ़ने की, कि उस पोइम में मेटाफर कौन सा है, सिमली कौन सा है, ऐसी जो भी लिटरेरी डिवाइस है वो सब देखनी। लिटरेरी डिवाइस होती क्या है वो भी समझो, एंड किस पोइम में कौन सी क्या है वो भी आप याद करके रखना। पोइम में ज़्यादा फोकस इसी पे करना, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस पोइम में से जो पूछे जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स आपको पोइम से बनेंगे। एंड जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज होंगी या आपका प्ले वगैरह होगा, वहाँ से आपको शॉर्ट स्टोरी प्लस प्ले, वहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक करना है 5 मार्क्स। वहाँ से आपने क्या याद रखना है, करैक्टर आपको याद रखने हैं, थीम आपको याद रखनी है, इवेंट वगैरह ये चीज़ें याद रखनी है, शॉर्ट स्टोरीज एंड जो आपके यहाँ पर प्ले वगैरह है जैसे ये दिया गया है। एंड जो आपके सिंपल प्रोज है, प्रोज में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने करने हैं 3, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे 6 मार्क्स। तो आपको जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो टोटल 15 होंगे, इस हिसाब से आएंगे, तो इन पे इस हिसाब से फोकस करना है। फिर आपका ग्रामर है, ग्रामर में आपको फ्रेजेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को पैसेज एक एडिट करनी है, टेंसेस दिए गए होंगे। फिर आपको आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स का यूज़ करना है, ये आपको ग्रामर में आएगा। फिर आपको राइटिंग स्किल में जो चीज़ें याद रखनी है, नोट्स राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच एंड आर्टिकल राइटिंग, स्लोगन राइटिंग। अब आपका किस हिसाब से पेपर रहने वाला है वो भी यहाँ पर देख लो। वो तो यहाँ पर टर्म सेकंड 40 मार्क्स आपका। तो जो आपका सेक्शन ए है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, आपको पहला जो है पोएम में से एक स्टैंजा दिया जाएगा, फिर उस पोएम को देखकर आपने 3 क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर करना है। तो उसमें से जो भी आपको वहाँ पर पोएम दी जाएगी उसी में से आपने क्वेश्चन निकालने हैं, यहाँ पर आंसर करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक आपको पैसेज दी जाएगी 300 to 400 वर्ड की, बहुत बड़ी पैसेज होगी, वहाँ से आपको 4 क्वेश्चन निकालने हैं, उस पैसेज को पढ़ना है, नीचे आंसर करना है, 4 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे। फिर आपको केस स्टडी होगी, कोई एक पिक्चर दी जाएगी, वहाँ से आपको यहाँ पर नीचे MCQs वगैरह बाकी एनालाइज करना है उसको, तो उसके आंसर करने हैं, तो 3 मार्क्स आपको वहाँ से बनेंगे। तो पहले सेक्शन से आपको 10 मार्क्स जो आपको टेक्स्ट बुक वगैरह से नहीं बनेंगे, अपने दिमाग से बनेंगे। सेक्शन बी आपका जो ग्रामर होगा, जैसा मैंने आपको ये चीज़ें बोली, ये पूछा जाएगा, टेंसेस वगैरह 5 मार्क्स का। एंड जो आपका सेक्शन सी है, आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, नोटिस राइटिंग 2 मार्क्स का, कोई लेटर होगी छोटी सी लिखनी है 3 मार्क्स की, कोई आपको स्पीच होगी या आर्टिकल होगा या स्लोगन होगा 2 मार्क्स का, आपको पोस्टर राइटिंग होगा या स्टोरी राइटिंग होगा 3 मार्क्स का। तो ये आपको सेक्शन सी आएगा 10 मार्क्स का। सेक्शन डी आपका है लिटरेचर, जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 मार्क्स। जैसा कि पहले दिया गया, आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 का आंसर करना है, जो आपको पोएम में से पूछे जाएंगे लिटरेरी डिवाइसेस पर, कि इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, क्या है, कुछ है। टोटल आपको 2 का आंसर करना है, 4 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। फिर आपको जो सेकंड क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपने करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जो आपको प्रोज से पूछा जाएगा। फिर आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, 2 दिए जाएंगे, एक आपने करना है, जो आपको स्टोरी या प्ले से होगा, जिसमें आपको करैक्टर के बारे में, सीन के बारे में या आयरनी वगैरह ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इस हिसाब से आपका इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। उर्दू में आपका जो टर्म सेकंड है वही 40 मार्क्स, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेम थोड़ा इंग्लिश की तरह ही मैच होगा। आपको आपकी जो पोएम है, शायरी वगैरह है, उसके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कोई एक शायरी, कोई एक पोएम दी जाएगी, वहाँ से आपने 3 का आंसर निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। फिर आपको किसी यहाँ पर एक मतलब टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ होगा, वहाँ से आपने आंसर करने हैं, 3 यहाँ से होगा। फिर आपको नेक्स्ट होगा, कोई एक तस्वीर दी जाएगी, वहाँ से आपने एट द एंड आंसर निकालने हैं, 3 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है, 8 अल्फाज दिए जाएंगे, उनके जुमला वगैरह इस्तेमाल करना है। फिर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 का आंसर करना है। आपको जुमलों के बारे में पूछा जाएगा, वो भी करना है। फिर आपको कोई सूरत हाल दी जाएगी, उस पर आपने ईमेल वगैरह लिखनी है। फिर आपको कोई सूरत हाल दी जाएगी, उस पर आपने एक खत लिखना है। फिर आपको अपनी जो भी नसरी सबक है, वहाँ से पूछे गए 5 में से 3 सवाल के जवाब करने हैं। फिर आपको 4 शेरी सनतों में से 2 का जवाब लिखना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ सवाल होंगे करदार, प्लाट, वाक़या, इसनाद वगैरह पर, उसका आंसर करना है। जो पेपर पैटर्न है मॉडल पेपर हिसाब से होगा। जैसे सवाल नंबर 1 दिया है, कुछ यहाँ पर शेरी दी है, पोएम का हिस्सा दिया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपने आंसर करना है। यहाँ पर उन्होंने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे, तो टोटल 3 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का। जैसे सवाल नंबर 2 टोटल 3 नंबर का होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ से आपने ऊपर से आंसर लिखना है, ऊपर दिया होगा, यहाँ पर आपने टिक करना है, जो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर भी आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको 3 मार्क्स के। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल आता है, तस्वीर को गौर से देखकर आपने सवाल का जवाब लिखना है। ऊपर दी गई तस्वीर को आपने देखना है,
ये यहाँ पर आप देखो कुछ न्यू इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, ये धुआं निकल रहा है, ये वो, ये आपको कुछ इंडस्ट्रियल एरिया दिया गया है। तो इसको आपने समझना है, फिर आपको नीचे आंसर करना है। जैसे मैं आपको एक दो का यहाँ पर दूंगा, तस्वीर में मौजूद कौन सी दो चीज़ें कुदरती हैं, तो कौन सी नेचुरली चीज़ें हैं? पानी और धुआं। पानी तो है, धुआं नहीं है। पानी और दरख्त, बिल्कुल पानी भी नेचुरली है एंड दरख्त भी नेचुरली, यही इसका राइट आंसर है। ऐसे दी गई तस्वीर में से किसी चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं, ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? तो बिल्कुल इंडस्ट्री मॉडल के बारे में, जैसे मैंने आपको अभी बोला। ऐसे ही आपने बाकियों का आंसर करना है जो यहाँ पर मेंशन है। तो आपके ये जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका नेक्स्ट आएगा सवाल नंबर यहाँ पर 4, 2 नंबर का है। नीचे दिए गए आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको जैसे 8 दिए हैं, 4 को जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 5 आपको हदायत के मुताबिक जवाब दीजिए। नीचे कुछ यहाँ पर जो ग्रामर यहाँ पर पोर्शन है, उसी हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो आपने इनको आंसर करना है। फिर नेक्स्ट सवाल आपका आता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। जुमलों की पहचान कीजिए। तो आपने ये जुमलों की यहाँ पर पहचान करनी है, कौन सा जुमला कौन सा है। फिर आपका सवाल नंबर 7 ईमेल। ईमेल आपने लिखनी है, 4 मार्क्स की है, तो 2 ईमेलें दिए, एक का आंसर करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ लेटर के बारे में दिए, 2 दिए गए हैं, एक का आंसर देना है 4 मार्क्स का। फिर आपको 10 सवाल के जवाब, मतलब आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, तो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 नंबर के। एट द एंड आपको क्वेश्चन नंबर 11, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको 3 सवाल दिए गए हैं, 2 का आंसर करना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 6 मार्क्स। इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न एंड सिलेबस रहने वाला है। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न रहने वाला है। बाकी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना।